सपनों का शहर मुंबई, जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। ये एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं, हमेशा जीवन, ऊर्जा और अवसरों से गुलजार रहता है। और इसीलिए आज मुंबई सबसे ज़्यादा बिलियनरीज वाला शहर है। सबसे ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी मुंबई में ही है। इनफैक्ट मुंबई भारत का सबसे विकसित शहर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई ना सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों और फिल्म सिटी तक सीमित है। यहाँ आज 4 लाख करोड़ की बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। मेट्रो से लेकर एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड सिटी, पोर्ट, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे और सी लिंक्स जैसे परियोजना तेजी से शहर का लैंडस्केप बदल रही है। आइए बहती गंगा में हम भी छलांग लगाएं और देखें कि आज सपनों की नगरी मुंबई में आज क्या क्या बदलाव हो रहा है। पहला, वधावन पोर्ट। जून 2015 में पालघर के दहानू में 298 मिलियन टन हैंडलिंग कैपेसिटी के रूप में प्लान किया गया मेगा पोर्ट परियोजना फाइनली 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनावरण किया, यानी कि आधारशिला रखा। पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होने वाला है, जिसे 76,220 करोड़ की लागत से 2030 तक कंप्लीट किया जाना है। अभी रिसेंटली 20 जून को मोदी कैबिनेट द्वारा इस मेगा प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिया था और अब 30 अगस्त का इसका शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ। बताया जाता है कि JNPA 74% और MMB यानी कि मुंबई मेरीटाइम बोर्ड 26% का इक्विटी का भागीदार होंगे। इसे वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको विकसित करने में सहयोग करेगी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और भी कई सारे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फर्म होंगे जो इस वधावन पोर्ट को विकसित करने के लिए लॉन्च प्रोवाइड करेगी। देखते हैं 2030 तक यह बनता है या नहीं, बट समझने वाली बात यह है कि यह भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारा का एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो विकसित होने के बाद भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होगा। इस पोर्ट में 9 टर्मिनल्स बनेंगे और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आधारशिला रखने से पहले ही वधावन पोर्ट से समृद्धि महामार्ग के बीच में एक लिंक सड़क बनाने का भी प्रपोजल आ गया था। इंडियन रेलवे द्वारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को इस पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए प्लान भी तैयार कर रही है। मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही यहाँ कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजल्स आने शुरू हो गए हैं। उम्मीद करेंगे ऐसा ही कुछ ईस्टर्न इंडिया में भी देखने को मिले, ताकि जो माइग्रेशन की समस्या है वो कहीं ना कहीं इसका हल हो। वैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, पूरे भारत में 76 ऑपरेशनल पोर्ट है, जिसमें 12 मेजर पोर्ट और 64 माइनर पोर्ट हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुंबई का JNPT और गुजरात का मुंद्रा पोर्ट दोनों मिलकर देश का आधा TU मतलब 14 मिलियन TU संभालता है, जबकि चाइना का एक पोर्ट 44 मिलियन TU संभालता है। दूसरा, थर्ड मुंबई का नैना सिटी 371 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में प्रस्तावित नैना सिटी सिडको द्वारा अल्ट्रा मॉडर्न हाईटेक सिटी के तर्ज पर विकसित किया जाना प्लान है। इनिशियली 2013 में थर्ड मुंबई का नैना सिटी को अनाउंसमेंट किया था, जो बेसिकली नवी मुंबई एयरपोर्ट के अराउंड 371 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में विकसित किया जाना था। नैना सिटी 12 अलग अलग टाउन प्लानिंग मेथड के साथ विकसित किया जाएगा, जिसका अभी कुछ महीने पहले ही सिडको द्वारा 14,321 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भी रिलीज किया था। बताया जाता है कि यह एक हैवी इन्वेस्टमेंट एरिया है। यहाँ तेज़ी से विकास होने की कई संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे मुंबई से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। अभी रिसेंटली बनकर तैयार हुआ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में बेहतर योगदान देगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी यहीं से होकर गुजर रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो फिलहाल बन ही रहा है। ऐसे कई सारे परियोजनाएं आज इस क्षेत्र में बन रहा है, जो कहीं ना कहीं इस शहर को बूम करने में, बूस्ट करने में मदद करेगा। यही कारण कि इस रीजन को अल्ट्रा मॉडर्न हाईटेक तरीके से विकसित किया जाएगा। लार्ज स्केल में जॉब्स क्रिएट होगी, रियल इस्टेट में काफ़ी बूम देखने को मिलेगा। और यही हमारा अल्टीमेट एम्बिशन भी तो है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार क्रिएट हो, हमारे देश की इकोनॉमी बेहतर हो। प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत में 8 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी पर काम चल रहा है, लाइक ढोलेरा, ग्रेटर नोएडा और एक विक्रम उद्योगपुरी एटसेट्रा। बट 28 अगस्त 2024 को यूनियन कैबिनेट द्वारा नैना सिटी की तरह ही 12 और नए इंडस्ट्रियल सिटी को अप्रूव्ड किया। सभी 12 सिटी 28,602 करोड़ की लागत से विकसित होगा, जिसमें महाराष्ट्र का दिग्गी पोर्ट इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी योजना भी शामिल है। मतलब अब भारत में टोटल 20 इंडस्ट्रियल सिटी हो गए, जो कि भारत सरकार तैयार करेगी। तीसरा है पोर्ट टैक्सी परियोजना। वैसे तो यह ड्राइवरलेस मोड ऑफ कनेक्टिविटी है, जिसका आकार एक डब्बे की तरह है। एक डब्बे में 6 लोग बैठ सकेंगे और यह पूरी तरह से सेफ है। चूँकि मुंबई की बात कर रहे हैं तो जानकारी यह आ रही कि बांद्रा से कुर्ला तक पोर्ट नेटवर्क बनाने के लिए MMRDA यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को 2 कंपनियों ने अप्रोच किया है। दोनों ही इन्वेस्टर्स को पोर्ट नेटवर्क बनाने में बहुत ही रुचि है। ये 2 इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं? तो पहला है चेन्नई बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और दूसरा है हैदराबाद बेस्ड साई ग्रीन मोबिलिटी।
दोनों की इच्छा है कि बांद्रा से कुर्ला तक पोर्ट नेटवर्क को बनाया जाए और इस रीजन में जो ट्रैफिक की समस्या है उसको ठीक किया जाए। वैसे पोर्ट टैक्सी नेटवर्क 8.8 किलोमीटर का हो सकता है जो बांद्रा से कुर्ला तक बनाया जा सकता है। यहाँ टोटल 38 स्टेशन भी हो सकती है। फाइनल डिसीजन तो MMRDA की होगी, बट बताया जा रहा है कि MMRDA ने मार्च में पोर्ट टैक्सी बनाने पर बीड भी इन्वाइट किया था, जिसका कॉस्ट 1000 करोड़ के अराउंड है। देखते हैं MMRDA क्या फाइनल डिसीजन लेती है। वैसे फाइनल अप्रूवल होने के बाद महज 24 मंथ में ही इसे तैयार कर लिया जाएगा। मुंबई पोर्ट टैक्सी परियोजना दरअसल भारत का दूसरा पोर्ट टैक्सी परियोजना है। पहला तो नोएडा एयरपोर्ट में प्रस्तावित है, जो जल्द ही कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो सकता है। चौथा परियोजना मुलुंड गोरेगांव लिंक रोड परियोजना। BMC द्वारा बनवाया जा रहा है मुलुंड गोरेगांव लिंक परियोजना ईस्टर्न और वेस्टर्न सबर्ब को कनेक्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। पूरा कॉरिडोर 12.20 किलोमीटर का है, जिसे 4 अलग अलग फेसेस में विकसित हो रहा है। वैसे तो 2016-17 में ही BMC द्वारा इस कॉरिडोर को प्लान किया था, बट DPR और फिजिबिलिटी स्टडी में ही 2 साल निकल गए। उसके बाद 2 साल तक कोरोना पैंडेमिक ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। फाइनली दिसंबर 2022 को इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलने के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। जैसा कि मैंने कहा, पूरा कॉरिडोर 12.20 किलोमीटर का होगा, जिसे 4 अलग अलग फेसेस में विकसित होगा। बट समझने वाली बात यह है कि फेज़ 1 और फेज़ 2 सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में चौड़ीकरण किया जाना है, बट असली चैलेंजेस तो फेज़ 3 में है, क्योंकि यहीं पर 1.22 किलोमीटर का 3x3 लेन का बॉक्स टनल और 4.7 किलोमीटर का ट्विन टनल शामिल है। इसी फेज़ 3 का आधारशिला अभी रिसेंटली 13 जुलाई 2024 को PM मोदी द्वारा रखा गया था। उम्मीद है कि 2028 तक कंप्लीट होगा। वैसे यह पूरा परियोजना 14,000 करोड़ की है, बट फेज़ 3 6,200 करोड़ की लागत से विकसित हो रहा है। विकसित होने के बाद 22,400 मैट्रिक टन कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में मदद तो करेगा ही। जो 90 मिनट का डिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट कर देगा, जो कि इसमें कनेक्टिविटी स्मूथ और फास्ट होगी। 5th परियोजना थाने बोरीवली ट्विन टनल परियोजना। 11.84 किलोमीटर लंबा यह ट्विन टनल MMRDA द्वारा तैयार किया जा रहा है। टनल मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा थाने से बोरीवली के बीच ट्विन टनल तैयार कर रही है, जिसका कॉस्ट 13,200 करोड़ है। यह बनने के बाद भारत का सबसे लंबा अर्बन टनल भी होगा, जिसे 3x3 लेन के तर्ज पर विकास किया जा रहा है। अभी रिसेंटली 13 जुलाई को ही इस ट्विन टनल का आधारशिला PM मोदी जी द्वारा रखा गया है, जो बनने के बाद 1.5 लाख कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में मदद करेगा ही, साथ ही साथ भारत का सबसे लंबा अर्बन टनल भी होगा। ये तो थी कुछ फ्रेश और न्यू परियोजनाएं, बट आज मुंबई में मुंबई कोस्टल रोड से लेकर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन, JNPT एक्सपेंशन परियोजना, वर्सोवा बांद्रा लिंक, मुंबई शिवाजी टर्मिनस, ईस्टर्न वाटरफ्रंट परियोजना, धारावी रीडेवलपमेंट, थाने इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजना, विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, समृद्धि महामार्ग, मुंबई पुणे मिसिंग लिंक, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, दिल्ली मुंबई बुलेट ट्रेन जैसे अनगिनत परियोजनाएं आज मुंबई में प्रस्तावित है या फिर अलग अलग फेजेस में अंडर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि कुछ परियोजनाओं को स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर एग्जीक्यूट करने में नाकाम रही है, जैसे धारावी का रीडेवलपमेंट। काफ़ी लंबे समय से इस परियोजना पर काम चल रहा है, बट कुछ हो नहीं रहा है। वहीं दूसरा ईस्टर्न वाटरफ्रंट, यह भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है। और तीसरा है शिवाजी स्मारक, जो कि अरेबियन सी में प्रस्तावित किया गया। ये तीनों ही मुंबई की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है। तीनों पर आज की डेट में सवाल या निशान खड़ा है। उम्मीद करेंगे सरकार इस पर विचार करेगी। फिलहाल आज की मेरी वीडियो यहीं पे होती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।